हेलो स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का फुल चैप्टर रिवीजन नीट एग्जाम 2021 के लिए। और ये क्वेश्चन आपको नीट के साथ साथ जो न्यू पैटर्न है 12 बोर्ड का सीबीएसई का, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है, वहां भी काम आ जाएगा। तो नीट प्लस एमसीक्यू क्लास 12 दोनों के लिए यूजफुल है, क्योंकि नीट का लेवल भी क्लास 12 एनसीईआरटी का ही लेवल है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस पूरा चैप्टर एमसीक्यू के फॉर्म में रिवीजन करवाया जा रहा है। ग्लास इज ट्रू लिक्विड, ट्रू सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो आप लोग सुने होते हैं, ग्लास को कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। मोस्ट क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स। तो कैसा क्रिस्टल्स? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्रिस्टल्स। वीकली बॉन्डेड, स्ट्रांगली बॉन्डेड, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, अरेंज्ड इन प्लेन्स, उसका अरेंजमेंट प्लेन्स में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, केटायंस एंड एनायंस कंबाइन इन अ क्रिस्टल। और ये कंबाइन करके क्या करता है? टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड। देखो केटायन एंड एनायंस तो भाई आयोनिक कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए आंसर इज आयोनिक। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल। डायमंड में 8 आंसर होता है, 8 कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल होता है। कैसे होता है? तो इसका एफसीसी लैटिस होता है एक, तो एफसीसी लैटिस के कारण हो गया 4 एटम्स पर यूनिट सेल। और दूसरा, इसमें अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कार्बन एटम्स है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 है, तो उसका अल्टरनेट मीन्स हाफ इंटू 8, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4। The total number of carbon atoms per unit cell equal to 8. When zinc converts from melted state to a solid, it has a HCP structure. Nearest atoms को कहते हैं coordination number, HCP में 12 होता है। Then question number next, आगे बढ़ जाए हम लोग। Question number 6, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। थोड़ा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एफसीसी क्रिस्टल कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स। तो एफसीसी क्रिस्टल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है भाई? तो एफसीसी का रैंक 4 होता है इन ईच यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ एटम्स 4। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केटायन सी एंड एनायन ए। चलो देखते हैं आयनिक कंपाउंड, फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। द एनायंस फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP लैटिस। एनायंस, केटायन है C, एनायंस है A, तो A बना रहा है HCP, तो मान लो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A इक्वल टू X। और केटायंस कहाँ है? तो केटायंस है 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A is 4, sorry, is X, then number of octahedral voids is also equal to X। और इसमें कहां पर है? तो 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। कौन है? केटायन C है, तो C का नंबर हो गया, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C हो जाएगा 75% ऑफ X, means 75x by 100, that is 3/4x। तो अब रेशियो निकालते हैं केटायन एंड एनायन का, तो C is to A, केटायन is to एनायन इक्वल टू 3x/4 डिवाइडेड बाई x, तो x एंड x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:4। तो फॉर्मूला C3A4, फॉर्मूला C3A4, C3A4, ऑप्शन नंबर डी।
तो यहाँ से ले लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। द इंटरमेटालिक कंपाउंड। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सामने आ जाओ। आ गया सामने आपके क्वेश्चन नंबर 8। द इंटरमेटालिक कंपाउंड लिथियम और सिल्वर का है, क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक लैटिस में है, इन विच बोथ लिथियम एंड सिल्वर दोनों का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल्स का 8, दो तरह का पार्टिकल है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कब होता है, तो जब लैटिस होता है बीसीसी के फॉर्म में। बॉडी सेंटर पर उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कॉर्नर्स उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो आंसर हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूब। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम, देखो क्वेश्चन ध्यान से, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन सीसीपी। सीसीपी को मतलब समझा जाता है एफसीसी। एफसीसी का रैंक 4 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 है। रैंक 4 मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, वॉइड्स 4, तो पर पार्टिकल यानी कि पर एटम नंबर ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू 1। टोटल वॉइड्स पूछा जाए तो 4 बोलिएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन फिर से देखो, नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम, तो पर एटम हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। तो वेकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस, बीसीसी में 68% पैकिंग इफिशियंसी है, तो 68% है, तो 100 माइनस 68 दैट इज वैकेंट स्पेस इज 32%। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बहुत बार उल्टा क्वेश्चन इसी तरह का रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, a compound formed by elements x and y, cubic structure, x atoms are at the corners, तो corners पर है तो x का number of atoms 1/8 into 8 equal to 1, and y atoms are at the face centers, face centers 6 face centers, half particle per face center तो 3, तो formula will be x, सीधे सीधे xy3। A metal crystallizes with a, देखो भाई एफसीसी क्यूबिक लैटिस से क्रिस्टलाइज हो रहा है। The age of the unit cell is 408 पिकोमीटर, यानी कि A का वैल्यू दे दिया है 408 पिकोमीटर। और डायमीटर, डायमीटर का मतलब आपसे पूछा जा रहा है 2r, तो A और R के बीच में रिलेशन है A इक्वल टू 2√2r। 2r पूछा गया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 into 2r, दिस 2r इज डायमीटर, तो A बाई √2 इज इक्वल टू 2r या फिर डायमीटर, और इसी का आपको आंसर चाहिए। तो A का वैल्यू रखिए, A का वैल्यू इज 408 पिकोमीटर, √2 का वैल्यू रखिए 1.41, और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जब सॉल्व कर लेंगे इस वैल्यू को तो ये आ जाएगा 288 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ जाओ भाई, इतना काम हुआ करते जाओ आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। ए बी, अगेन ए बी इज crystallizes in the body center, BCC में एज लेंथ है A इक्वल टू 387 पिकोमीटर, तो A लिख दो 387 पिकोमीटर। The distance between two oppositely charged ions in the lattice is, तो देखो भाई बॉडी, मान लो ये बॉडी डायगोनल है, ये कॉर्नर है, तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल बॉडी सेंटर पर होगा, एक पार्टिकल फिर यहाँ पर होगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, तो एक आयन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, यही चाहिए। दिस पॉइंट यहाँ पर अलग कलर से शो करते हैं आपको, दिस पॉइंट इज बॉडी सेंटर। तो ये बॉडी डायगोनल का हाफ हो गया। बॉडी डायगोनल कितना होता है आपको पता होगा, √3a,
और इसका हाफ कर दीजिए। दिस इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसमें, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस का, कब, जब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल हो। तो √3a/2 को सॉल्व कर लीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 13, तो √3 1.732 ले लो, √3 का वैल्यू इनटू a का वैल्यू रखो ना भाई, कितना दिया है 387 एंड डिवाइडेड बाय 2, और इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 335 पिकोमीटर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। करेक्ट ऑप्शन ए क्यों होगा इसको समझना जरूरी है। √3a/2 होता है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, और वहीं से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए। लिथियम मेटल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में है। लेंथ ऑफ द साइड, अगेन ए का वैल्यू दिया है 351 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम पूछा गया है। तो देखो भाई, बीसीसी में ए एंड आर में रिलेशन होता है, √3a = 4r। एटॉमिक रेडियस पूछा गया यानी कि आर का वैल्यू, तो r will be √3a/4, ठीक है ना। √3a 4r, ठीक है, 4 नीचे आ गया। √3 1.732, a का वैल्यू है 351 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। फिर से आंसर ए ही आ गया। ऐसा मत समझना हर क्वेश्चन का आंसर ए होता है, जहां भी न्यूमेरिकल हो, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो ऑप्शन आएगा वही आंसर कर देना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ओ भाग गया ऊपर, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन, देखो भाई किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है, एफसीसी यूनिट सेल में, with a cell length of 361 पिकोमीटर, ए इक्वल टू, कहीं इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए ही नहीं आ जाए। चलो देख लेते हैं, 361 पिकोमीटर। फिर रेडियस पूछा गया है, तो ए इक्वल टू होता है 2√2r, तो r विल बी a/2√2, सही है ना। हाँ आ गया। ए का वैल्यू 361/2 इंटू √2 1.41, इसी को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी है। तो बच्चों देख लिए ना, ऐसा नहीं करना कि ए आ रहा है तो अगला भी ए होगा, अगला भी ए होगा, अगला भी ए होगा, तो अगला एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सी, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन, चलो ये तो 8 होता है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं। ब्रेवाइस लैटिसेस is 14, ये भी करेक्ट है। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इज 0, नहीं ये वेकेंट स्पेस है। प्रिमिटिव सेल में ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज 52%, यानी कि फ्रैक्शन में 0.52, यहाँ 0.48 है। नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A metal has FCC lattice, लगता है फिर से न्यूमेरिकल है। The edge length of the unit cell is 404 picometer. A का वैल्यू 404 picometer. The density of the metal is 2.72 gram per centimeter cube. तो देखो भाई, ग्राम में है, सेंटीमीटर में है, तो पिकोमीटर को बदल लेना सेंटीमीटर में। तो A will be 404 into 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। चलो अब ठीक हो गया। मोलर मास ऑफ द मेटल इज, मोलर मास निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई करो, D = Z into M divided by A cube into Na। Therefore molar mass M = D into A cube into Avogadro's number divided by Z।
कौन सा यूनिट सेल है? FCC, तो जेड का वैल्यू 4 रख देना। क्वेश्चन नंबर 17। और अब आपका काम इतना है कि कैलकुलेशन करना। डी का वैल्यू 2.72, ए क्यूब यानी कि 404 इंटू 10 टू पावर -10 का क्यूब। अवोगाड्रोस नंबर देख लो, 6.02 इंटू 10 रेज्ड 23 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ जेड विच इज 4। और इन सब के वैल्यूज को पुट कर देंगे। अरे वाह, अगेन आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलो, लग रहा है कि न्यूमेरिकल सारा ऑप्शन नंबर ए ही है, लेकिन इसके पहले डी भी आया था, तो ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 18, CSBr crystallizes in body center lattice. The unit cell length is 436.6, means this is the value of A. Atomic mass 133, bromine 80, तो टोटल हो गया 133 प्लस 80 213। Avogadro's नंबर यहाँ दिया। डेंसिटी अगेन सेम क्वेश्चन, D इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू Na। लेकिन यहाँ निकालना क्या है? डेंसिटी निकालना है। पहले तो यहाँ मोलर मास निकालना था, यहाँ डेंसिटी निकालना है। तो Z का वैल्यू रखिए BCC। और लेकिन देखो भाई, BCC है तो 2 मत ले लेना, 2 नहीं लेना। बहुत सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, लाल घंटी। ये देखो यहाँ पर सावधान हो जाओ, बॉडी सेंटर्ड है तो जेड का वैल्यू 2 नहीं लेना, क्योंकि CSBr है। CS होता है बॉडी सेंटर पर कितना पार्टिकल? ओनली 1। और Br माइनस कहाँ होता है? कॉर्नर्स पर 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। बहुत सावधानी से फिर से सुनो इस क्वेश्चन को। जहाँ तुम देखते हो बॉडी सेंटर और जेड का वैल्यू 2 ले लेते हो, इस क्वेश्चन को गलत कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख गया ये। तो एक CS प्लस एक Br माइनस मिलके कितना CSBr? तो ओनली 1 CSBr। तो यहाँ पर जेड का वैल्यू लोगे 1। तो 1 इंटू M का वैल्यू 213 बाई A क्यूब 436.6 पिकोमीटर सेंटीमीटर में करो, इंटू 10 टू पावर -3, सॉरी सेंटीमीटर में 10 टू पावर -10। चलो कलर बदल देते हैं, आपको ठीक से दिखाई दे। 10 टू पावर -10 का क्यूब, एक क्यूब हो गया। अवोगाड्रोस नंबर 6.02 10 टू पावर 23। क्वेश्चन नंबर 18 समझ गए होंगे। सारे वैल्यूज को रख दो और सॉल्व करोगे तो फिर ए ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। चलो पूरा क्वेश्चन को वीडियो एक बार दोबारा रिपीट करके जरूर सुन लेना, फिर से याद दिला दे। BCC है, लेकिन इसका जेड का वैल्यू, रैंक का वैल्यू 2 नहीं लोगे, कभी नहीं लोगे, 1 लोगे यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एन एलिमेंट, फिर एटॉमिक मास लगता है, न्यूमेरिकल है। 100 gram per mole having BCC structure has unit cell as length 400 picometer, density फिर वही क्वेश्चन है। तो डेंसिटी इक्वल टू जेड, BCC स्ट्रक्चर, एलिमेंट है, सेम एटम्स बॉडी सेंटर पर, सेम एटम कॉर्नर्स पर, जेड का वैल्यू 2, जेड इंटू M, मोलर मास 100 बाई A क्यूब 400 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देना। तो 400 इंटू 10 टू पावर -10, 2 0 हटाओगे तो -8 हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 टू पावर -8 का क्यूब कर दो, A क्यूब इंटू Na, अवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। चलो इसी को सॉल्व कर लेना, जो आंसर आ जाए वही ऑप्शन कर लेना। सॉल्व करोगे आ जाएगा 5.188, ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विथ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इन 0.98 एंड O1 है। तो 0.98 मतलब 100 से 2 कम है, तो निकल +3 में 4 हो जाएगा।
Ni plus 3 equal to 4 atoms. देखो भाई ये शॉर्टकट समझ लो, Ni 0.98 है, तो 0.98 मीन्स अगर इसको 98 मान लो तो दिस इज लेस देन 2 लेस देन 100, तो 2 का डबल कर देना उतना ही प्लस 3 स्टेट में, और 98 माइनस 4 कर देना उतना ही प्लस 2 स्टेट में, तो 98 माइनस 4 इक्वल टू 94। तो अब पूछा गया है क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ निकल एटम existing as Ni2 प्लस, तो Ni2 प्लस का फ्रैक्शन हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 98, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आ रहा है लगभग 95.91, दिस इज 95.91, सॉरी 0.9591। तो आप मान लो ना भाई 0.96 क्या जाता है, मान लो आंसर तो है 0.96। चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, ऊपर भाग गया, चलो देखते हैं कहाँ भाग गया, चलो खोज कर लाओ उसको भाई, आ गया। कंप्यूटर महोदय आप इधर उधर क्यों भेज देते क्वेश्चन को। चलो, इस लेंथ ऑफ अ फेस सेंटर यूनिट सेल इज 508 पिकोमीटर, ए का वैल्यू है 508 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ द केटायन इज 110 पिकोमीटर। एफसीसी में केटायन एंड एनायन के रेडियस का ए के साथ रिलेशन है, ए इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, तो a बाई 2 कर दो, तो a कितना है 508 बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगा 254 इक्वल टू r प्लस प्लस r माइनस केटायन 110 दिया हुआ है प्लस रेडियस ऑफ एनायन 254 माइनस 110, तो दिस विल बी 254 माइनस 110 equal to radius of anion. This is 144, option number D, यही करेक्ट हो गया। The correct statement regarding defects in crystalline solids, crystalline solids में defects पर क्वेश्चन है। Frenkel defect decreases the density of the crystalline solid, करेक्ट नहीं भाई, ये कैसे करेक्ट होगा। फ्रेंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट ना होता है, पार्टिकल केटायन वहीं से निकलकर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, वाह वाह यही तो है, फ्रेंकल को कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट। चलो देखते हैं आगे क्या है। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ, नहीं AgBr AgI AgCl में मिलता है, अल्कलाइन मेटल्स के हैलाइड्स में नहीं मिलता, अलग है। शॉर्ट की डिफेक्ट मिलता है वहां पर, डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट, नहीं शॉर्ट की डिफेक्ट से डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, सो चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 फिर गायब हो गया। चलो कंप्यूटर महोदय लाइए उसको, क्वेश्चन नंबर 23 को ले आए, थैंक यू। आ जाओ बच्चों। Appearance of color in solid alkali metal halides is generally solid alkali metal halides में जो appearance of color के लिए टर्म है फार्बेनजेंटर, फार्बेनजेंटर, F center, metal excess defect, lithium has a BCC structure, कोई बात है, चलो BCC है। The density is 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्वेश्चन नंबर 24। चलो काम करो, इट्स एटॉमिक मास इज 6.94 ग्राम पर मोल। देखो भाई यहाँ पर केजी में है, मीटर पर मीटर क्यूब में है, तो इसको कर लेना, इसको भी केजी में, दैट इज 6.94 इंटू 10 टू पावर -3 केजी। एज लेंथ ए निकालना है, बीसीसी स्ट्रक्चर में है, चलिए निकालिए, थोड़ा लंबा काम है।
डेंसिटी फॉर्मूला मालूम है, D इक्वल टू Z इंटू M बाई A क्यूब इंटू Na। वैल्यूज को पुट करो, D का वैल्यू 530, Z का वैल्यू किसमें है, BCC तो 2, और आगे बढ़ते जाओ। एंड इट्स एटॉमिक मास is 6.94 into 10 to power minus 3 divided by A cube multiplied by Avogadro's number 6.02 into 10 to power 23। अब सारा वैल्यूज तो आपको बता दिए, A क्यूब निकालो अपने से। क्वेश्चन नंबर 24, जब सबको सॉल्व करेंगे रे भाई तो बिल्कुल नजदीक में आंसर दिख रहा है, 352 पिकोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड्स में होता है, डेंसिटी इंक्रीज नहीं। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, अनइक्वल नंबर नहीं, एन आयन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाइड नहीं, इंटरस्टिशियल साइट में नहीं जाता। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, which ionic solids with Schottky defect contain in their structure cation vacancies तो होता है लेकिन only लिखा है, आगे देखते हैं। cation vacancies और interstitial cations, ये सही है, इसलिए भी होता है। सॉरी ये Schottky डिफेक्ट है, नहीं कि फ्रैंकल डिफेक्ट। cation vacancies होता है लेकिन इंटरस्टिशियल cations नहीं होता। इक्वल नंबर ऑफ cation एंड एनायन वैकेंसी, देखो यही तो है, इक्वल नंबर ऑफ cation एंड एनायंस आर मिसिंग, तो वही हो गया इक्वल नंबर ऑफ cation एंड एनायन वैकेंसीज, ऑप्शन नंबर सी। डी तो नहीं होगा क्योंकि एनायन वैकेंसीज एंड इंटरस्टिशियल में तो जाता ही नहीं। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। चलिए नेक्स्ट आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 27 पर। If NaCl is doped with 10 to power minus 4 mole % of SrCl2, तो देखो भाई NaCl में जब SrCl2 आएगा मतलब NaCl में Na प्लस होता है, SrCl2 में Sr2 प्लस होता है, तो जब ये आएगा सोडियम के लैटिस में तो उससे क्या होगा कि एक सोडियम के पोजीशन को, लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करेगा और दूसरे सोडियम आयन को खाली कर देगा। मींस ईच स्ट्रॉन्शियम आयन के कारण देयर इज वन कैटायनिक वैकेंसी, हर स्ट्रॉन्शियम आयन से एक एक कैटायनिक वैकेंसी होगा। यहाँ 10 to power minus 4 mole %, तो 10 to power minus 4% means divided by 100 means 10 to power minus 6 mole का मतलब multiplied by 6.02 into 10 to power 23। तो देखो भाई क्या मिल जाएगा आंसर, -623 तो 17, 6.02 into 10 to power 17। क्वेश्चन नंबर 27 क्या मिल गया, खोज दो आंसर। 6.02 10 raised to power 17, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाओ। सॉलिड विथ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड्स में, मेटालिक सॉलिड्स में होता है। यहाँ है लिथियम, 28 का बी। 29, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को निकाला जाए। कंप्यूटर में होता है क्वेश्चन नंबर 29 को स्क्रीन पर ले आइए और बाकी सबको यहाँ से हटा दीजिए। आ गया क्वेश्चन नंबर 29। In the solid state, MgO has the same structure as that of sodium chloride. Sodium chloride, NaCl. The number of oxygen atoms surrounding each man. तो NaCl में 6:6 लैटिस भी तो कहते हैं, सुना ही हो ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है एनायन का। तो यहाँ पर वही तो पूछा गया है कि ऑक्सीजन एटम्स का यानी एनायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर सराउंडेड बाय कितना मैग्नीशियम आयन, तो 6 हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का ए। चलो 30 पर आओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू मतलब आइसोट्रोपिक
और आइसोट्रॉपिक कौन होता है? अमॉर्फस सॉलिड। पहचानो कौन है? तो मेटल है नहीं, ये है पीवीसी, अमॉर्फस सॉलिड है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तो क्या है भाई? Which of the following conditions favor the existence of a substance? देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट में कौन फेवर? हाई टेम्परेचर नहीं, हाई थर्मल एनर्जी नहीं, लो टेम्परेचर कहता है। एंड वीक कोहेसिव फोर्स होगा तब तो वो बहुत आसानी से लिक्विड में और वोलाटाइल हो जाएगा, इसलिए नहीं। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन बिल्कुल होता है, ये तो सही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड आइसोट्रॉपिक होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड आइसोट्रॉपिक होता है, नॉट। तो यही आंसर हो गया। पीरियोडिकल रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, ये तो होता ही है। ट्रू सॉलिड तो कहती है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम लोग पहुंच जाते हैं। 32 हो चुका, 33 की ओर जाते हैं। 33 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड? ग्रेफाइट तो होता ही है, क्रोम एलम तो होता ही है, सिलिकॉन कार्बाइड होता ही है, क्वार्ट्ज ग्लास नहीं होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। Which of the following is true about the value of refracting index of a quartz glass? Quartz glass देखो यहाँ पर क्या है, amorphous है, आइसोट्रॉपिक होता है, तो सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए कंप्यूटर महोदय अपने काम पे लगिए। Which of the following is statement is not true? क्वेश्चन नंबर 35 आ जाओ भाई। 35 पे अमॉर्फस सॉलिड के लिए कौन सा ट्रू अमॉर्फस सॉलिड के लिए नहीं है? दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। हो सकता है, यस होता ही है। गर्म करने पर किसी सर्टेन टेम्परेचर पर कभी कभी क्रिस्टलाइन भी हो जाता है। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। यस हो जाता है। ग्लास तो हो ही जाता है ऐसा, तो ये भी सही है। क्या पूछा है? नॉट ट्रू पूछा है, देखो ध्यान से, इसलिए ये सब नहीं करना आंसर। Amorphous solids can be molded by heating. Yes, ग्लास टेस्ट ट्यूब को तो ग्लास रॉड को लैब में गर्म करके मोल्ड करते हो ना, तो ये भी करेक्ट है। नॉट ट्रू, तब तो एक ही बच गया। दे आर एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पूछा गया अमॉर्फस सॉलिड के बारे में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36। Sharp melting point of a crystalline solid is due to। crystalline solid का sharp melting point क्यों होता है? Regular arrangement of constituent particles observed over a short, नहीं short distance में तो नहीं होता, long distance। Regular arrangement of constituent particles observed over a long distance in the crystal lattice। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंच जाते हैं। यस, आयोडीन मॉलिक्यूल्स, थोड़ा और ऊपर चलें। यस, आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। आयोडीन तो भाई क्या है? नॉन पोलर है, नॉन पोलर लंडन फोर्सेस। चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड? molecular solid, molecular solid, molecular solid, diamond network solid. Which of the following solids is not an electrical conductor? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन नहीं है? ये तो होता है, ये भी होता है। I2 नहीं होता है, H2O नहीं होता है, तो C एंड D इसका आंसर हो जाएगा। तो C एंड D ऑप्शन, चलो खोज लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर C एंड D, देखा जाए। यस, सी एंड डी कहीं पर दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। 40 पर आइए। Which of the following is not
The characteristic of ionic solids, question number 40. Ionic solids, चलो यहाँ पहले पेन ले लो, हाँ आ गया पेन. Which of the following is not the characteristic of ionic solid? Very low value of electrical conductivity in the molten state. नहीं यार, molten state ionic solid ions ब्रेक करके फ्री हो जाएगा, तो molten state में high value of electrical conductivity. अच्छा ये क्वेश्चन है, not the characteristic. तो ये तो लग रहा है कि सही है. ब्रिटल नेचर बिल्कुल होता है आयनिक सॉलिड को, पटक दीजिए चूर चूर हो जाएगा, थोड़ी सी मारिए चूर चूर हो जाएगा, तो ब्रिटल होता है. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, अनिसोट्रोपिक होता है. तो नॉट ट्रू है, ध्यान रखना, कहीं कहीं पर गड़बड़ हो जाता है. मींस निगेटिव स्टेटमेंट चाहिए, निगेटिव आंसर चाहिए. ऑप्शन नंबर ए सही है. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण गुड कंडक्टर है. Leucite in a pure crystal cannot be occupied by electron. Leucite में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, मॉलिक्यूल्स रह सकता है, आयन्स रह सकता है, एटम्स रह सकता है. क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. प्योर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन आता है एफ सेंटर में, और एफ सेंटर प्योर नहीं ना होता है यार, ये तो डिफेक्टिव हो जाता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चला जाए. 43 आ गया ना? यस आ गया. ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड. देखो ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पलर का है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके रखना इन सबको. और ऐसे +2 के लिए तो होना ही होना, इसलिए कि एनसीईआरटी इस बार सीबीएसई इस बार पहली बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेने जा रहा है अपनी हिस्ट्री में पहली बार. और इसलिए कहाँ से क्वेश्चन लाएगा? या तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, लेकिन वहां तो कोई एमसीक्यू है नहीं. कहाँ पर है? तो एग्जाम्पलर में है. तो बच्चों पूरा का पूरा एग्जाम्पलर को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर लोगे, बना लोगे. ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंडक्टिंग सॉलिड, तो होता ही है, कोवेलेंट होता ही है, नेटवर्क होता ही, आयोनिक नहीं होता. चलो नेक्स्ट. कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स. कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट. फ्रेंकेल डिफेक्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन. 44 का ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आ गया. Schottky defect is observed in crystals. Schottky defect, when some cations move from lattice point, equal number of cations and anions are missing. कई बार आ गया, याद हो जाना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी, तो इसका वैल्यू होता है 2z के बराबर, यानी कि 2 into 4 वैल्यू 8. ऑप्शन नंबर बी. Which of the following point defects are shown by AgBr? अब AgBr ऐसा कंपाउंड है जो फ्रेंकेल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट दोनों शो करता है. यहाँ शॉटकी डिफेक्ट भी है और यहाँ पर फ्रेंकेल डिफेक्ट भी है. तो ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. AgBr दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट. परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन BCC, एम्प्टी स्पेस, तो इफिशियंसी है 68%, तो 100 - 68 32 सही आंसर. नेक्स्ट आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 49 आ गया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है क्वेश्चन भाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटायंस एंड एनायंस इन द पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम. कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो NaCl में सेम होता है, फिर CsBr CsCl में भी सेम होता है. तो यहाँ पर NaCl तो है, Cl- एंड Na+, तो यहाँ तो एक ऑप्शन मिल रहा है. चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, लेकिन एक से अधिक ऑप्शन तो कहीं है नहीं. Ca2+ F- में नहीं होगा, Ca2+ FCC में है. F- ions occupy all the 8 tetrahedral voids. तो Ca2+ का 8 हो जाएगा और इसका 4 तो इक्वल हुआ नहीं.
इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चों, और इसको एंटी फ्लोराइड कहते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, ये भी एंटी फ्लोराइड ही है। तो ऑप्शन नंबर ए 49 NaCl को कहते हैं 6:6 लैटिस। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 होता है। CaCl को कहते हैं 8:8, लेकिन वो ऑप्शन में कहीं पर है नहीं, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो 50 बढ़ते हैं। Which of the what is the coordination number in a square closed packed structure in 2 dimension? तो स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। Yes. Which of the following is not true about the ionic solids? Ionic solids के लिए कौन ट्रू नहीं है? क्वेश्चन नंबर 51। चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। बिगर आयंस फॉर्म द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ये तो सही है भाई, बिगर आयंस ही बनाता है। स्मॉलर आयंस ऑक्यूपाई या तो टेट्राहेड्रल या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी सही है। ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द वॉइड्स इज नॉट नेसेसरी, ये भी सही है, क्योंकि जिंक सल्फाइड में जिंक आयन कहाँ पर रहता है? तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहता है, तो ये भी सही है कि नॉट नेसेसरी है। The fraction of octahedral or tetrahedral voids occupied depends upon the radius। नहीं, ये उस पर नहीं डिपेंड करता है। रेडियस पर तो ये डिपेंड करता है कि टेट्राहेड्रल में जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल में, लेकिन कितना टेट्राहेड्रल में और कितना ऑक्टाहेड्रल में ये उसके रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। तो यही तो क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 51। 52 पर आइए। The correct order of the packing efficiency in the different type of unit cells। तो देखो भाई, सबसे अधिक तो FCC में होता है, ये सबसे कम कर दिया, ये सबसे कम कर दिया, नहीं होगा। FCC BCC लेस देन FCC, FCC मोर देन सिंपल, बड़ा अजीब हाल है। ये तो सही है, BCC लेस देन FCC होता है, FCC मोर देन सिंपल भी होता है, लेकिन BCC और सिंपल में यहाँ कोई रिलेशन नहीं मिल रहा। इसको देखो तो FCC मोर देन BCC मोर देन सिंपल, तब तो यही बेस्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 52। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, 53 तक आते हैं, फिर क्या है देखा जाए वहां पर। 53 और कहीं चला जाए क्या, देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पर, चलो बनाते हैं इसको। Which of the following defects is also known as dislocation defect? is Frankel defect। चलो तुरंत हो गया 10 सेकंड में। In the cubic closed packing, CCP मतलब FCC, the unit cell has 8 tetrahedral voids and 4 octahedral voids। 8 tetrahedral voids, each of which is shared by 4 adjacent। नहीं, किसी से शेयर नहीं होता। 8 tetrahedral voids within the unit cell। yes, ऑप्शन नंबर डी is correct। जो टेट्राहेड्रल void बनता है ना बच्चों, मालूम है कहाँ बनता है? तो बनता है बॉडी डायगोनल पर, और बॉडी डायगोनल किसी दूसरे यूनिट में शेयर्ड नहीं हो सकता, और इसलिए ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर विद इन द यूनिट सेल। चलो सब क्लियर करो और क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ जाते हैं। 55 यस आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग statements are not true? Not true। Vacancy defect results in decrease in density। Vacancy defect से density कम होता है, तो सही है। Interstitial defects result in an increase in the density, ये भी सही है। Impurity defect has no effect on the density। नहीं, अगर impurity defect होगा तो या तो डेंसिटी बढ़ जाएगा या डेंसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस जब आ गया तो मास घटेगा या बढ़ेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ट्रू। नो इफेक्ट नहीं, इफेक्ट होगा। ये नो इफेक्ट जो यहाँ लिखा है ये ऐसा नहीं होगा, इफेक्ट होगा। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56। एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयंस
मेक स्पेशियल क्रिस्टल अपीयर वायलेट, बिल्कुल सही है, दिस इज ड्यू टू एफ सेंटर। Some of the anionic sites are not occupied, नहीं, some of the anionic sites are occupied by pair of electron, नहीं, pair नहीं, ध्यान से करना आंसर। There are vacancies at some anionic sites. F centers are created which impart color to the crystal. Yes, option number D. कहाँ तक हम लोग कर लिए भाई? 57 करना, चलो 57 करते हैं। The number of tetrahedral voids per unit cell in NaCl. NaCl में tetrahedral voids पूछ रहा है, तो NaCl में Cl minus FCC में रहता, और जब Cl minus FCC में रहता तो इसका नंबर ऑफ Cl minus आयंस हो गया 4, तो इसका डबल नंबर ऑफ हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 है, लेकिन पूछा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 का डबल यानी कि ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यही तो सही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8। amorphous solids can also be called, amorphous solid pseudo solid कहते हैं। सुपर कूल्ड है, लेकिन ध्यान रखना सॉलिड लिखा है, लिक्विड नहीं लिखा, फंस मत जाना। सुपर कूल्ड लिक्विड रहता तो वो भी ऑप्शन में आ जाता, लेकिन सुपर कूल्ड सॉलिड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, which of the following features are, फिर यहीं पर देखो ध्यान से, not shown by glass, which of the following features are not shown, negative question। so this is an amorphous solid, glass amorphous solid होता ही है। refractive index is same, isotropic बिल्कुल सही है ये भी। this has definite heat, यही गलत है, heat of fusion definite नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 60, which of the following can be regarded as मॉलिक्यूलर सॉलिड, कौन है? तो ये I2 लिखा है बच्चों, I2, आयोडीन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये तो मेरे बारे में लिखा है, संकल्प क्लासेस कहाँ है देख लीजिए। तो इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो प्रॉपरली, और रिवाइज करो और देखो सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाला है, पूरा का पूरा चैप्टर भी रिवीजन हो गया। और इतना काम कर लीजिए और आपको अपने अगले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से रिवीजन कीजिए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड नाइट। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। हाँ एक बात और, वीडियो देख लो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।